आई एम सो सॉरी, कुत्ता बैकग्राउंड में भौंक रहा है भाई। मैंने तुमको पागल परिवार के बारे में बताया था। वो उनके उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद भी पागल है भाई, क्योंकि वो खुद ही मतलब वो जब बात करते हैं ना इतनी ज़ोर ज़ोर से, मतलब इतनी बहुत ज़ोर से बात करते हैं भाई, आपस में भी चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। तो ऑफकोर्स उनको कुत्ते की आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी उनका पेट डॉग है। बस उन्होंने खुला छोड़ रखा उसको, वो भूखा करे किसी पे भी भाई। मेरी मेंटल पीस पूरी ख़राब कर रखी है। तो बात कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। लाइक मैं रैंडम टॉपिक से उठाता हूँ हमेशा, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। ओ माय गॉड भाई, ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है। ओ भाई, द वे मैंने न्यूट्राबे का क्या नाम है इसका, प्री वर्कआउट लिया है, और पी प्रोटीन लिया है, और एक और है मेरे पास क्रिएटिन है। मैंने मतलब मैंने पूरा 1 महीने का स्टॉक ले लिया है मेरे लिए। मेरा बर्थडे गिफ्ट है पापा की तरफ से। वैसे उन्होंने आगे से नहीं था, मैंने आगे से मांगा था उनसे कि मैंने ऐसा बोला था कि पापा जब समय को सब गिफ्ट दे रहे हो तो आप भी दे दो ना। तो मैंने सबसे सस्ती चीज़ बोला, ये लाइक ये थोड़ा सा महंगा है, ये प्रोटीन से ही महंगा है, ये प्री वर्कआउट है, ये शायद 900 रुपीज़ समथिंग का है। इस पर तो 1400 लिखा हुआ, पर 900 रुपीज़ समथिंग का है। पी प्रोटीन है ये, अनफ्लेवर्ड है और बहुत गंदा टेस्ट करता है। मतलब अगर तुम्हारे पास बजट इशू नहीं है तो फिर ये तुम ऐसे पी प्रोटीन तो तुम पी प्रोटीन पी प्रोटीन तो तुम ऐसे भी नहीं लेने वाले हो। पर अगर तुम्हारे पास बजट इशू है और लाइक तुम टेस्ट बेयर कर सकते हो, मेरे पास एक ट्रिक है, इसके साथ क्रिएटिन मिला के पी लो, क्योंकि न्यूट्राबे का क्रिएटिन का टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं उसके हाथ मिला के पी लूँगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना जुगाड़, की बजट का बहुत इशू है। सो पता नहीं मैंने क्यों बताया तुमको, बस मैंने बता दिया। वैसे इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच, तुम सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं किसी को बोलता नहीं सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मैं किसी से मतलब सब्सक्राइबर की तो भीख मांगना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। करना है करो भाई, नहीं करना है मत करो। मतलब कोई ऐसा भी होता है ना कि कोई डेली, जैसे मैंने बहुत सारे चैनल को ऐसा देख रखा है जिनको मैं डेली देखता हूँ, मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उनको ना ही कोई उस चीज़ से बुरा लगता है, ना ही मेरे को बुरा लगता है कि अरे यार मैं उसको देखता हूँ और मैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर तुमको बुरा लगता है तो कर लेना, तुम्हारी मर्ज़ी भाई। ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, उनको करना है या फिर नहीं करना है। सो बात कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, बात कर लेंगे अपन। लाइक आज सॉरी, मतलब बहुत वीडियो क्वालिटी भी ख़राब है, तो ऑडियो क्वालिटी उसके कारण ख़राब है, और मेरी शक्ल भी ख़राब है, ब्लोटेड हूँ पूरा मैं। तबीयत ख़राब है मेरी इस कारण से, और मैंने ट्रिम नहीं करा है। लाइक मैं नहा नहीं रहा हूँ 2-3 दिन से, शायद मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है भाई। मैं मतलब सर्दी हो गई है तो मुझे बिल्कुल भी सब पानी से ऐसा हो जाता है कि मैं कैसे ही नहा लूँगा अभी। कल से मैं डेली नहाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा हाइजेनिक पर्सन हूँ। अब मैंने ट्रिम नहीं कर रखा तो शक्ल भी बहुत गंदी सी हो रखी है, और भाई ब्लोटिंग तो इतनी गंदी हो रखी है भाई, मेरी तोंद बहुत दिख रही थी। ऐसे मैं मोटा हूँ पर बहुत गंदी तोंद दिख रही थी। तो पेरेंटिंग के बारे में बात करें क्या, मतलब वो तो प्रॉब्लम है। मेरे को कपल्स के बारे में बात करनी थी भाई, कपल्स बहुत क्यूट लगते हैं यार। मैं अगर तुमने चैनल मतलब देखा नहीं है, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, प्रीत कश्यप करके है। सनरेबी अगर तुम नहीं जानते हो तो इसे सनरेबी करके है एक यूट्यूबर जिसको मैं बहुत टाइम से देखता रहा हूँ, शायद 3-4 साल हो गए। तो वो लाइक 31 ईयर्स के है सनरेबी सूर्या भाई, और उनकी गर्लफ्रेंड है क्या नाम है, प्रीत कश्यप है ना। तो सनरेबी को पता नहीं उन्होंने एक वीडियो में जोक में बोला कि मैं तेरी मम्मी हूँ करके, तब से मम्मी ही बोलते आ रहे हैं, तो उन दोनों को मम्मी पापा बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो पता नहीं क्यों, मतलब मैंने तुमको रीज़न बताया, मम्मी पापा बोलते हैं दोनों को साथ में। तो लाइक वो व्लॉग्स वो डालते हैं, कभी कभी डालते हैं। प्रीत कश्यप के चैनल पे बहुत मतलब कम वीडियोस है, पर तुम देख सकते हो भाई, बहुत क्यूट लगते हैं यार साथ में। वो है तो बहुत ज़्यादा एज के, लाइक 30-31, और शायद प्रीत कश्यप के शायद 32 समथिंग है, शायद 1-2 साल बड़ी है। तो भाई मुझे देख के बड़े क्यूट लगते कि यार भाई कपल्स होना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब ब्लेसिंग टाइप होती है। और मतलब एक ऐसा पर्सन, मतलब वो बहुत टाइम से साथ रिलेशनशिप में, बहुत टाइम से। तो ऐसा देख के लगता है कि भाई मतलब एक ब्लेसिंग इतना एक कपल को होना। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे जो कि बहुत ज़्यादा टिकते नहीं है, 1-2 महीने टिकते हैं, जब उनका हनीमून पीरियड जैसे ख़त्म होता है वैसे उनकी रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाती है। तो या मतलब हाँ, और अपनी जनरेशन बोल रहा हूँ, अपनी जो सोसाइटी है वो कपल्स को पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाती है भाई। मतलब तुमने एक चीज़ नोटिस करी है, इंडियंस जो है ना, मतलब मैक्सिमम इंडियंस में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं भाई। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जो कि खुद उनके बच्चे को बोलते हैं कि भाई पतला हो जा। लाइक मेरे रील्स में एक अंकल आते हैं भाई, वो अपने लड़के को बोल रहे कि भाई पतला जाओ, मोटा रहेगा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, तेरी कोई बंदी नहीं बनेगी। भाई मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये मतलब इन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का भी प्रीमियम लिया है क्या, कि ऐसे मतलब कि इनको मिले। मतलब किस्मत कितनी अच्छी है ना, अपनी किस्मत बहुत ख़राब है भाई, अपने को बहुत ऐसे पेरेंट्स मतलब टिपिकल पेरेंट्स मिले, टिपिकल इंडियन। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पेरेंट्स
मतलब पेरेंट्स क्या, सोसाइटी है ना, दो लोगों को प्यार करते हुए कभी नहीं देख सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर एक लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, भले वो भाई बहन ही क्यों ना, क्योंकि मैं और मेरी बहन भी मतलब लाइक ऐसे रहते थे, दोस्त जैसे रहते थे ना, मतलब रहते हैं। तो अगर मैं मेरी बहन को ऐसे गले में हाथ डाल रहा हूँ तो 10 लोग हम दोनों को देखते जैसे मतलब पता नहीं क्या है ना। और भाई एक टाइम तो ऐसा था, मैं लाइक छोटा था, हम दोनों ही छोटे थे ऑफ कोर्स। वो 8th में थी और मैं 10th में शायद, हाँ ये वाली बात है। तो वो मैं ना रास्ते में हाथ पकड़ के चल रही थी क्योंकि पूरी दूर गीला था, उसने मैं इस तरीके से हाथ पकड़ रखा था ऐसे, मतलब ऐसे लड़के यहाँ पे हाथ डाल लेते ना, ऐसे करके ऐसे करके पकड़ के चल रही थी। तो भाई मेरे को सबके सब लोगों ने ऐसे घूर के देख रहे थे, पर हम छोटे छोटे बच्चे भाई, 10वीं और 8वीं क्लास के बच्चे, मतलब बहुत छोटे होते हैं, तुम ऐसे घूर घूर के देख रहे हो कि भाई पता नहीं क्या ही कर रही है, इलीगल कुछ कर रहे हैं। और मैंने उस समय पहली बार नोटिस करा था कि लोगों लड़के लड़की को साथ में देख के बहुत घूरने लग जाते हैं। मैं शायद 10th में नहीं था, सॉरी 12th में था, और वो 10th में थी, हाँ मेरे को याद है हाँ। तो भाई मैंने उस समय पहली बार नोटिस करा था कि यार मतलब लोग बहुत गंदी तरीके से देखते हैं कपल्स को। मतलब दो लोगों ने अगर लड़ा रहे होंगे ना, तो ये ऐसे हाथ पीछे करके या फिर ऐसे हाथ बने खड़े हो जाएंगे कि वाह भाई लड़ाओ लड़ाओ, मज़ा आ रहा है भाई लड़ाओ। दो लोगों ने अगर आपस में प्यार कर रहे होंगे, भाई लड़का लड़का भी हो, लड़की लड़की भी हो, लड़का लड़की भी हो, ऐसे हो जाते कि छी, इनके संस्कार कैसे हैं। मतलब तुम कैसे पैदा हुए थे, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ अलग करा था क्या, मतलब तुम ऐसे कैसे पैदा हो गए थे कि लाइक तुम्हारे मम्मी पापा ने शायद, मेरे को बहुत गंदे वर्ड्स आते दिमाग में ना कि तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं करा था क्या, तुम्हारे घर कोई और आया था या फिर ऐसा कुछ, या फिर तुम कोई किसी और के घर में गए थे या फिर किसी बाबा के पास गए थे, पता नहीं क्या। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ऐसे, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। तो भाई संस्कार मतलब क्या, मतलब तुम कैसे पैदा हुए थे, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या करा था तभी तो तुम पैदा हुए हो। मेरे को चिढ़ाती है, और एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट भाई मेरे को बहुत चिढ़ाती है कि एक बेसिक बायोलॉजी की टर्म है अपोजिट जेंडर्स जो कि अट्रैक्ट होंगे ही। तुम क्या चाहते हो कि वो सामने वाला मतलब मेल या फीमेल दोनों अपनी अंदर के इमोशंस रोक के रखें। भाई इतने इमोशंस कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं ना अपने पेरेंट्स की, फिर हो जाता है ऐसे केस आते हैं कि भाग के चल ले आना। और मैं सिर्फ वो प्यार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज़ में कुछ कुछ पेरेंट्स तो इतना ज़्यादा रोकते टोकते कि लड़का लड़की कोई भी हो भाग जाते हैं, अपने घर से ही भाग जाते हैं। मैं तो मैक्सिमम केसेस लड़कियों को ही देखता हूँ ऐसे कि लड़कियाँ मतलब तुम ना ये वाली पॉडकास्ट देखना, एक बार सर्च करना, प्रखर गुप्ता और सोनू सूद बोल रहा हूँ सॉरी रजत सूद एक कॉमेडियन है, लाइक पोएम प्लस कॉमेडी करते हैं वो। तो वो लाइक लव रिलेटेड बातें कर रहे थे भाई, पूरी पॉडकास्ट में लगभग लव रिलेटेड बातें करिए। तुम एक बार नया पॉडकास्ट सुनना भाई, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और लाइक उनके जो रजत सूद है ना, उन्होंने एक इंसिडेंट बताया, इसी पॉडकास्ट का पार्ट बता रहा हूँ मैं। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि उनको एक किसी ने कहानी सुनाई थी कि उनके पेरेंट्स के साथ, खासकर पापा के साथ इतने अच्छे कनेक्शन नहीं थे लड़की के, मतलब इतनी अटैचमेंट नहीं थी, मतलब वो बहुत बेकार ट्रीट करते थे ना। तो वो 18 साल की लड़की भाग गई थी घर से। भाई तुम मतलब सोच सकते हो कि कितना 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 ज़्यादा टॉर्चर हुआ होगा उस लड़की के साथ, या फिर ऐसा कुछ कि घर से ही भाग गए, उसने घर से भागना ज़्यादा अच्छा समझा। और तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं तो भाई मैंने जब व्लॉग्स देखे या फिर मतलब बाहर के लोगों को जब मैंने रील्स पे देखा, तब मुझे समझ में आया कि भाई अपनी पेरेंटिंग, मतलब अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है, उनको पेरेंटिंग करते ही नहीं आती है। अगर ऐसा एक जस्ट एक चीज़ इमेजिन करो ना कि तुम्हें रात को 9:30 बजे दूध लेने जाना है ना, मतलब तुमको दूध पीना है, तुमको कुछ भी एग्जांपल ले लो यार, कुछ भी खाना है पीना है ना, रात को 9:30 बजे, तुम पूछ नहीं सकते हो, तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं। अगर पूछ लिया तो पता नहीं मेरे को चिल्लाएंगे किसी बात, मतलब इसी बात को लेके कि तू क्या बेवकूफ़ है या फिर ऐसा कुछ है, चिल्लाएंगे। या तो कुछ कुछ मतलब ज़ोर से चिल्ला देंगे ताकि मतलब पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा डर लगता है कि ये चिल्ला ना दे, बस कुछ भी पूछने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि चिल्ला ना दे। भाई इमेजिन करो वो तुम्हारे पेरेंट्स है तो तुम भाई मतलब बहुत बेवकूफ़ों वाली बात भी करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा हंस के जवाब देंगे उस चीज़ का कि हाँ बेटा क्या हुआ, मतलब अच्छा दूध पीना है क्या, अभी अवेलेबल नहीं होगा, या फिर अभी दुकानें बंद हो गई, या फिर अभी अपन नहीं जा सकते हैं ना, ऐसा कुछ कुछ जवाब देना चाहिए। तू क्या बेवकूफ़ है, गधे के बच्चे हैं, पता नहीं कुछ ऐसा रिप्लाई आता है ना, तो डर लगता है। मतलब छोटे मैं तो पर्सनली मैं बचपन से बहुत, कुछ भी चीज़ सोचने से पहले मेरे को, मतलब कुछ भी चीज़ मांगने से पहले सोचना पड़ता था कि यार मैं अगर मांग लूँगा तो बस चिल्ला ना जाए मेरे को।
वो चिल्लाने से डर लगता है। और भाई अपने पेरेंट्स को पेरेंटिंग करते नहीं आती है, सबको पता है ना, बस पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बाकी सबको एक्सेप्टेंस आ चुकी है, बच्चों तक को एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि भाई पेरेंट्स को पेरेंटिंग करना नहीं आती है। बस उनको ऐसा लगता है कि अच्छा अब तू हमको सिखा के पेरेंटिंग कैसे करते हैं, तू इतना बड़ा हो गया है। अरे मैं नहीं बड़ा हूँ, मैं मानता हूँ, पर आपने कहाँ से पेरेंटिंग सीखी मेरे को ये बताओ। बच्चे को मारना कभी पेरेंटिंग नहीं होती, या फिर चिल्लाना कभी पेरेंटिंग नहीं होती। बच्चे को हमें समझाना होता है, क्योंकि आप मान लो मैं हूँ ना, मैंने 30 की एज में शादी करी, 35 की एज में बच्चे करे ना, तो एक छोटा बच्चा है जो कि मान लो मेरा 1 साल का बच्चा होगा, मैं 36 का हो गया हूँ, तो मैंने उससे 35 साल ज़्यादा देख रखा है, मानता हूँ मैं इस बात को ना। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बेवकूफ़ हो गया है, या फिर इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं बहुत ज़्यादा महान हो गया हूँ। भाई मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा पता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसकी बातें सारी गलत हो गई। भाई नई जनरेशन के हिसाब से बातें नहीं चेंज होती है। जैसे पिछली जनरेशन का ड्रेसिंग सेंस पूरा अलग था, अभी की नई जनरेशन का ड्रेसिंग सेंस पूरा अलग है। अगर मैं बोलता हूँ, मान लो मेरे को टैटू करवाना है, मेरे को टैटू का बहुत शौक है, मतलब मेरे को करवाना है, मैं अभी नहीं करूँगा, मैं थोड़ी ठीक ठाक फिजिक बन जाए उसके बाद मैं करवाऊँगा। मेरे पेरेंट्स को टैटू पर नहीं पसंद है, जबकि उनके हाथ में ओम ओम बने हुए हैं, पर उनको टैटू नहीं पसंद। उनके हिसाब से एक अच्छे बच्चे की कुछ डेफिनेशन होती है, उसमें वो टैटू नहीं करवा सकता है। तो अगर मैं मेरी जनरेशन के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि मेरे को टैटू करवाना, तो वो चिल्ला देंगे। पर उनको पता नहीं भाई नई जनरेशन में टैटू बहुत नॉर्मल है। हर मतलब तुमने तो टैटू ऐसे बनवाया कि ओम या फिर ऐसा कुछ है ना, मेरे टैटू का कुछ मीनिंग होगा, मैं लाइक अलग तरीके से सोचता हूँ। वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। वो जो कंसिडरेशन होता है ना कि चलो ये कुछ अलग तरीके से सोच रहा होगा या फिर ऐसा कुछ, नहीं, वो उनके अंदर डेफिनेशन में नहीं है। मतलब उनके अंदर ये सब कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग तरीके से सोचता होगा या फिर ऐसा कुछ। भाई मतलब पेरेंटिंग बहुत ऐसी चीज़ होती है कि तुम्हारा बच्चा एकदम नया नया इस दुनिया में आया है, तुम्हें उसको हर एक चीज़ सिखानी है। तो कोई भी चीज़ चिल्ला के नहीं सिखाया जा सकती ना, प्यार से समझाना पड़ता है, ना कि चिल्लाना होता है। ये वाली चीज़ें मतलब मैं ऐसा ना कि मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, ऑब्ज़र्व करके उनके अंदर तो नहीं डाल सकता, क्योंकि वो उनका अब लाइक ब्रेन हो चुका है स्टेबल, मतलब इससे ज़्यादा वो कुछ सीख नहीं सकते। वो सीखना जाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो मैं उनको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे प्रोटीन के बारे में हम बोलते हैं कि सारी रोटी तो सारा प्रोटीन रोटी में ही होता है। अब मैं उनको कैसे समझूँ कि यार उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। वो खुद भी बोलते हैं अच्छा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वो मैंने इतनी बार बोल दिया उनको, ये वाली बात है कि उनको वो मान गए। पर मैं कितना भी समझा नहीं पाऊँगा ना उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सिर्फ ना मेरे पेरेंट्स की सिर्फ पेरेंटिंग ऑब्जर्व करता हूँ, या फिर दूसरों की पेरेंटिंग बस ऑब्जर्व करता हूँ, सीखता हूँ कि हाँ मेरे बच्चे के साथ में वो क्या नहीं करना है। एक तो मेरे एक साइड है कान बंद है, मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ शायद, सॉरी उसके लिए भी। तो यही था भाई, मेरे को बस चिढ़ आती है, या फिर मेरे को बस रेंट करना होता है किसी भी बात पे, पेरेंटिंग पे या किसी भी बात पे बस आके रेंट कर लेता हूँ 10 मिनट, ताकि मेरी कैमरा स्किल्स इंप्रूव हो पाए। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।